जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में लगातार जिला स्तर पर वैकेंसीज आ रही है, चाहे बाल गृह कार्यालय भर्ती को लेकर हो या फिर बिहार में प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग को लेकर हो या फिर विधिक सेवा भर्ती को लेकर हो। हर वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा और योग्यताओं के बारे में बता रहे हैं। तो आज एक और नई वैकेंसी का अपडेट है। ये भी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आवेदन करने के लिए योग्यता रखते हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। इन सब का सारा डिटेल जो है हमने अपने चैनल एजुकेशन की 86 पे तो बताया ही है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिख रखा है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में और जल्दी से जल्दी देखिए आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदन करने से पहले थोड़ा सा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि ये जो एडवर्टीजमेंट है कैमूर जिला से निकला हुआ है और जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2024 है और ये भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के लिए वैकेंसी अपडेट की जा रही है। बिहार में राज्य के विधिक सेवा प्राधिकार को देखते हुए यहाँ पर पटना के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा कैमूर जो कि भभुआ के अंतर्गत आता है और यह एक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली है, यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है ये, जिसमें कि आपको कार्यालय में कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पदों की जो बात की गई है, सहायक यानी कि असिस्टेंट का पोस्ट है, लिपिक यानी कि क्लर्क का पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर ऑपरेटर का ये पोस्ट है दोस्तों, जहाँ पे कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी जैसे पदों की वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। तो अब आपको बता देना चाहते हैं कि इसके लिए जो पदों की संख्या है, क्या सैलरी मिलेगी और आपका जो प्राथमिक सेवा जो है उसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी, योग्यताएं क्या है यहाँ पर, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता का मानदंड यानी कि एलिजिबिलिटी में आप अगर देखें तो क्वालिफाइंग नेचर किसमें होना चाहिए और संविदा के आधार पर ये नियुक्ति है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है दोस्तों। यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि कभी भी रद्द हो जाती है। लेकिन अगर ये वैकेंसी सिलेक्शन लेती है आपका, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन आपका होने के बाद 1 साल तो कम से कम आपको कार्य करवाएगी। कार्य अच्छा हुआ तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 3 साल आपका कार्य चलेगा और फिर भी कार्य से आपकी जो प्रणाली से यहाँ पे संतोषजनक पाया गया आपको, तो ये जो है 60 साल की भी कर दी जाएगी। अब 60 साल के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद अपने अभिभाषण में बोले हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सब की नौकरी जो है 60 साल की जाएगी। तो ये एक अच्छा यहाँ पर अपडेट है, जो कि 15 अगस्त को ही ये बातें मुख्यमंत्री जी ने कही थी। तो देखिए, जो पदों की बात की गई है, तो मात्र यहाँ पे 7 पद है, जहां पर कार्यालय सहायक के 3 पद हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही निकाला गया है। 2 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर ये रखा गया है। संतोषजनक पाए जाने पर कार्य आपका जो है अतिरिक्त वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का यहाँ पर जो है आपको रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट का 20,000 की सैलरी मिलेगी। स्नातक स्तर पर आप इसको आवेदन कर सकते हैं। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग कार्य पर यानी कि एमएस ऑफिस पे जनरली काम करने का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। डेटा फीडिंग यानी कि देखिए एमएस एक्सेल की भी बात की गई है, तो डेटा फीडिंग अगर आपको आता है तो आप जरूर इसको अप्लाई करिएगा। याचिका के उचित सेटिंग के साथ साथ अच्छी टाइपिंग भी स्पीड होनी चाहिए। तो उचित सेटिंग का मतलब यानी कि जो टाइपिंग स्पीड की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वो आपका स्पीड काफी अच्छा होना चाहिए। अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिटेक्शन होता है ना, कभी आप अदालत जाएंगे या कोर्ट वगैरह अनुमंडल वगैरह में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे स्टेनो पे बहुत सारे लोग टाइप करते रहते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर डिटेक्शन करना होता है, यानी कि और फाइल तैयार करने की क्षमता भी उनके अंदर होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो ये नॉलेज है आपके पास, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। जिला कैमूर के लिए है। अब छात्र पूछेंगे कि सर कैमूर का है तो हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी जिले से हैं आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जिला स्तरीय वैकेंसी है, अगर आप इस क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो आगे रह भी सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है दोस्तों, 1 पद है, जहाँ पे 19,000 की सैलरी मिलेगी। ये भी 2 साल का आपका यहाँ पे कार्य है अवधि आपका, और संतोषजनक पाया गया तो ये बढ़ाया जाएगा। 60 साल तक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन संतोषजनक नहीं रहा तो इस बीच में कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है। स्नातक होना चाहिए यहाँ पे
और मौखिक और लिखित संचार का कौशल यानी कि अच्छा होना चाहिए, आपका जो बोलचाल का भाषा है। वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं भी आपकी जांची जाएंगी यहाँ पे। और दूर संचार प्रणाली यानी कि टेलीफोन, फैक्स और मशीन स्विच बोर्ड इत्यादि पे कार्य करना यानी कि काम करने की क्षमता भी आपको होनी चाहिए। तो भाई जाहिर सी बातें, हो सकता है टेलीफोनिक कार्य भी आपको यहाँ पे मिले। अच्छी टाइपिंग का और स्पीड का नॉलेज भी होना चाहिए आपको यहाँ पे, क्योंकि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाला काम है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पर कम से कम टाइपिंग स्किल वगैरह और वर्ड प्रोसेसिंग पे खासकर, और एमएस ऑफिस और एमएस पीपीटी पे भी आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। देखिए, कार्यालय परिचारी जिसको हम लोग प्यून भी कहते हैं और मुंशी भी कहते हैं, तो ये इनके कार्य है। ये भी 2 साल के लिए निकाला गया है जॉब, लेकिन यहाँ पे संतोषजनक कार्य रहा तो इस कार्यावधि को बढ़ाया जाएगा। 13,000 की सैलरी इनको मिलेगी, जो कार्यालय परिचारी या फिर प्यून या फिर मुंशी बनेंगे। अब यहाँ पे जो है मैट्रिक की कक्षा के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, और उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार का कौशल यानी कि अच्छा बोलचाल भाषा आना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूर संचार प्रणालियों में टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करते हैं कि आने की क्षमता भी आपको होनी चाहिए। तो ये एक नॉलेज है यहाँ पर। ये एलिजिबिलिटी हो गई, यहाँ पर सैलरी हो गई यहाँ पे। अब आते हैं कुछ दिशा निर्देश पढ़ते हैं यहाँ पे आवेदन करने को लेकर। देखिए, जो भी आवेदन करता है तो थोड़ा समझ लीजिएगा, चयन की प्रक्रिया में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। जो भी आवेदन करता है, आवेदक का जिला निबंधन जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहीं पे दे दिया गया है कि अगर आपका जो है जिला निबंधन के आधार पर जो है रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो करवा लीजिएगा। ये आपको कहाँ से होगा, तो आपके जिला में ही, हर एक जिला में अनुमंडल होता है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आप बोलिएगा कि बेरोजगारी का जो निबंधन है हमें करवाना है, तो वो आपको वहां पे रजिस्टर्ड कर देंगे, या फिर कहीं साइबर कैफे से भी हो जाता है। तथा वे अपना जो है पंजीयन प्रमाण भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे, यानी कि जो आपका पंजीकृत किया हुआ है तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो कि आपको यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र देना है। सरकारी लोक उपक्रम के कर्मियों को, है ना, कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है। तो जो लोग ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, लोक उपक्रम में, यानी कि जो बिहार सरकार के किसी विभाग में कार्यरत है और वो चाहते हैं यहाँ पर जॉब करना अपने इस क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया पहला आपका क्राइटेरिया आवेदन करने को लेकर। चयन की प्रक्रिया में कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और टंकन दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आपकी होगी, यानी कि यहाँ पर होगा एग्जाम, कोई सीधी भर्ती नहीं है। आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा कंप्यूटर पे ही, है ना, और ये स्टेनो पर भी हो सकता है, और साक्षरता यानी कि इंटरव्यू होगा आपका। कार्यालय सहायक, लिपिक और रिसेप्शनिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदकों के लिए आयु जो होगी वो 1 सितंबर 2024 तक इस प्रकार होनी चाहिए। आइए समझते हैं एज के लिमिटेशन को। 21 साल सबके लिए जो है न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम आपका उम्र सीमा, और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। जो महिलाएं हैं वो 40 साल तक, जो ओबीसी के पुरुष और महिलाएं हैं वो भी 40 साल तक, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है महिला पुरुष तो भी 40 वर्ग तक, और अनुसूचित जाति जनजाति है तो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्यून का जो पोस्ट है परिचारी वाला, उसमें भी सेम एज लिमिटेशन है, लेकिन जो न्यूनतम एज लिमिटेशन है वो 18 वर्ष कर दिया जाता है, जो कि ये 12वीं या सॉरी मैट्रिक के आधार पे ही मांगा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, लोक उपक्रम में जो भी कार्यरत आवेदक है वो अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे, यानी एक्सपीरियंस का पता करना जाएगा। जिला विधिक प्राधिकार जो कि कैमूर में है, उसमें निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा के आधार पर सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि आगे भी आपको बाद में बुलाया जा सकता है। फिर अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है, या आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं गलत है, या तथ्य सभी संबंधित सूचनाएं छिपाई गई हैं, तो उनके ऊपर उनकी अभियर्ता रद्द भी होगी, कार्रवाई भी होगी। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ से, लेकिन जो फॉर्म भरने का जो अपडेट है ये ध्यान में देख लीजिएगा, यहाँ से कैसे भरना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फोटो चिपकाना है, जिस फोटो पे साथ साथ यहाँ पे आपका ऐसा सिग्नेचर होना चाहिए। नियोजन की संख्या, जो आप रजिस्ट्रेशन आपके पास नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा, जो कि आप लोगों ने पंजीकृत किया है रोजगार के लिए, वो डालना है। ठीक है, अब रोल नंबर ये जो है आपको कार्यालय देगा, जो कि आप लोग को ये रोल नंबर जो है ना ये कार्यालय देगा आपको। क्यों देगा,
क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम होगा कंप्यूटर वाला वो यहाँ पे उसके लिए रोल नंबर मिलेगा। अब आपका नाम यहाँ पे जो है आवेदित पद का नाम दीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया है नाम, या फिर आपने परिचारी का दिया है, जो भी है ना वो यहाँ पे दीजिएगा, लिख दीजिएगा। आवेदक का नाम, आपका नाम यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि राम है ना, तो राम कुमार जो भी है आपका नाम यहाँ लिखिएगा। पिता का नाम दशरथ राम यहाँ पे, तो यहाँ पे दशरथ राम लिख दीजिएगा। पत्रचार जो है अपना यानी कि एड्रेस क्या है ये बता दीजिएगा यहाँ पे। मोबाइल नंबर यहाँ पे बता दीजिएगा। एक ईमेल आईडी यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। एक आधार नंबर अपना जो भी 12 अंक का है वो लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे एड्रेस फिर से आपको देना है, लेकिन ये परमानेंट एड्रेस देना है। जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बताना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका जेंडर, आपको लिंग क्या है आपको वो बताना होगा, है ना, जेंडर क्या है। आपकी नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा। और जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे कि आप 10th तक पढ़े हैं तो 10th से 12th का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, या फिर अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो कंप्यूटर का यहाँ पे एक और कॉलम बना लीजिएगा, है ना, इसको भर दीजिएगा। यहाँ पे श्रेणी, प्रतिशत और प्रमाण पत्र का निर्गत करने की तिथि यानी कब आपको सर्टिफाइड किया गया है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। कौन से यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है उसकी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। स्थानीय नियोजन के निबंधन संबंध संख्या या निबंधन की स्थिति या नियोजनालय का नाम ये आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कैमूर जिला में ही अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं जॉब के लिए, तो अपना वो संख्या बता दीजिएगा यहाँ पे, या फिर आप जो है डेट बता दीजिएगा साथ में, और वो कौन सा जिला है, कौन सा स्थान है नियोजनालय का, तो वो बता दीजिएगा। वर्तमान में नियोजित हो तो अभी पद का विवरण भी दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं आप क्लर्क में काम कर रहे तो क्लर्क लिख दीजिएगा, और साथ बैंक में काम करें तो बैंक लिख दीजिएगा। अंकित करें सामान्य वर्ग से है या किस कैटेगरी से हैं आप, तो सपोज मान लीजिए कि आप यूआर कैटेगरी से हैं तो यूआर लिख दीजिएगा, या ओबीसी से तो ओबीसी लिख दीजिएगा, ईबीसी है तो ईबीसी लिख दीजिएगा। बस इतना ही लिखना है यहाँ पे। अब ये सारी चीजें फॉर्म यहीं तक है, फॉर्म ऐसे भरा जाएगा दोस्तों, मैंने आपको फॉर्म भर के भी बता दिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म को प्रिंट निकाल लीजिएगा फॉर्म भरने के बाद, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उसका अंक पत्र यानी कि प्रमाण पत्र, दोनों ही आपको इसका फोटोकॉपी, स्नातक का जो डिग्री है और सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी, कंप्यूटर का जो है प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का जाति प्रमाण पत्र, और फौजदारी वाद होने के पर जो है फॉर्म ए की घोषणा पत्र आपको देना होगा। अगर आप फौजदारी वाद हैं यानी कि इससे संबंधित है तो ठीक, तो यहाँ पे आपको फॉर्म ए का एक घोषणा पत्र मिल जाएगा कहीं भी आपको अनुमंडल वगैरह पे, ठीक है। कार्यालय परिचारी के अगर लिए आप यहाँ पे हैं तो स्व प्रमाणित करके मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, और फौजदारी है तो फॉर्म ए का घोषणा पत्र लेकर जो है इसके साथ, इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। अटैच करके और ये घोषणा पत्र में यहाँ पे इसको भी देना है, ठीक है, ये चूंकि साथ में देना है तो यहाँ पे स्थान बताइएगा कौन से स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं, किस तिथि को भर रहे हैं, है ना, और अपना हस्ताक्षर यहाँ पे दे दीजिएगा, हिंदी में दे दीजिएगा और यहाँ पे अंग्रेजी में दे दीजिएगा। तो ये इस तरीके से जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। और ये देखिए फॉर्म ए इसमें दिया भी है, ये अनुमंडल में वैसे मिलता भी है, ठीक है। तो आप इसको जो है फौजदारी में है अगर आप, तो यहाँ पे इसको अपना नाम लिख दीजिएगा, और केस संख्या यहाँ पे पैनल पर प्रोविजन, स्टेज पेंडिंग है या फिर छूट गया है, रिजल्ट क्या है ना, उसका रिमार्क क्या है, मतलब कि क्यों आपको यहाँ पर फौजदारी वाद में रखा गया था, तो ये बताना है आपको, ठीक है। फौजदारी वाद एक तरह से क्या है कि जेल वेल का कुछ सिस्टम होता है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है, मतलब यहाँ से उनको ही फॉर्म भरना, आप छोड़ दीजिएगा जो फ्रेशर स्टूडेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जो दोस्तों हमने आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। आवेदन कैसे करना है ये हमने आपको सारा डिटेल बता दिया यहाँ से, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।